हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम हीट करंट। देखो हीट करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आप बोल सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। इज कॉल्ड हीट करंट। तो हीट करंट को हम एच से लिखते हैं, हीट नहीं होता, ये हीट करंट होता है। हीट को तो हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हीट करंट हो गया। और द फ्लो ऑफ हीट, हीट मतलब क्यू पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? ये क्यू बाय टी। क्लियर, सिंपल याद रहेगा। यूनिट एंड डायमेंशंस की अगर हम बात करें ऑफ एच, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो अगर हम यूनिट्स की बात करें, इसके जो एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे बताओ? इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, ठीक है। क्यू के हो गए जूल और टाइम के पर सेकंड, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड क्या होता है हमारा? वॉट भी होता है, ठीक है। तो वॉट में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सीजीएस क्या हो जाएंगे इसके? कैलोरी पर सेकंड हो जाएंगे, ठीक। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें इसमें, तो डायमेंशन भी देखो बहुत ईजी रहेगी। डायमेंशंस ऑफ एच, देखो क्यू का क्या होगा हमारा? हमें पता है ये क्या है? एनर्जी है, हीट एनर्जी। इसको वर्क भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम एल टी माइनस टू होते हैं फोर्स के, और डिस्प्लेसमेंट के एल हो गए। तो एम एल टू टी माइनस टू पूरे हो गए हीट के या एनर्जी के। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम के हो गए टी। तो देखो एम एल टू और ये वन ऊपर जाके -1, तो टी -3 इसके डायमेंशंस हो गए हीट करंट के, ठीक है। 1 मार्क में पूछ सकता है आपसे डायमेंशंस भी। अब मेन बात करते हैं फॉर स्मॉल थिकनेस ऑफ द मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक रोड है, जब मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था उसमें थोड़ी सी डिस्कशन की थी, और थर्मल कंडक्टिविटी में भी। तो वहाँ से दोनों का पार्ट हम उठाएंगे थोड़ा थोड़ा, और उसको फिर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो ये हमने कहा ये हॉट है हमारा, और ये क्या है हमारा? कोल्ड है, ठीक है। जैसे मैंने इसके क्रॉस सेक्शन दो ये ले लिए, एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी थी उसके लिए जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था हमारे पास? के ए T1 माइनस में T2 इंटू में T अपॉन में क्या था? X था, ठीक है। अब हमें इतनी बात तो पता है कि हमारे पास जो हीट करंट होता है वो Q बाई टी होता है, तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो Q बाई टी, जिसको मैंने आपको K के इक्वल भी बताया था जब हमारा A1 हो गया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 हो गया था, ठीक है। तो देखो Q यहाँ लिखेंगे और ये T यहाँ आ गया, ठीक है। और ये बच गया के ए T1 माइनस में T2 अपॉन में X, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने स्मॉल मटेरियल के लिए बात करी है, मतलब स्मॉल थिकनेस के लिए बात करी है, अभी इसकी मान लो ये जो थिकनेस थी ये थी X, जैसे हमने वहाँ पर क्यूब लिया था पीछे, अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी में याद हो। यहाँ मैंने ये ले ली, रोड ले ली एक, ठीक है। अब अगर हम इसमें स्मॉल थिकनेस ले लें dx, और इसका टेम्परेचर T मान लो, और इसका T माइनस में dt मान लो। T माइनस dt क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस हॉट से कोल्ड जा रहे हैं, तो हीट फ्लो ये है, तो ऑब्वियस वाला टेम्परेचर क्या होगा? कम ही होगा, ठीक है ना। हॉट वाले एंड पे ज़्यादा होता है और कोल्ड वाले एंड पे कम होता है, तो इधर से इधर जाते हुए कम ही होगा। तो यहाँ टेम्परेचर पहले T था, तो यहाँ क्या होगा? उससे कम ही होगा, तो T माइनस dt कह दिया अगर हमारी स्मॉल थिकनेस dx की बात है तो, ठीक है ना। ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और ये कब है कहानी? स्टेडी स्टेट में है। ये वाले जो क्रॉस सेक्शंस हैं इन पे जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 80 है, तो ये सेम ही रहेगा, 100 यहाँ रहेगा, 80 यहाँ रहेगा, चेंज नहीं होगा विद टाइम, ठीक है। क्लियर, ये तो पता ही आपको आइसोथर्मल सर्फेसेस होते हैं, सेम यहाँ भी यही चीज़ होगी अगर हमने स्मॉल थिकनेस के लिए लिया है, ठीक है। अब अगर हमने स्मॉल थिकनेस के लिए लिया है यहाँ पर, तो देखो इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। देखो ये स्मॉल हीट फ्लो होगी स्मॉल टाइम के लिए, बिकॉज स्मॉल थिकनेस है, ठीक है। के हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ए भी सेम ही रहेगा चाहे आपने स्मॉल ले लिया थिकनेस, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये तो सेम ही है, ठीक है। अब ये देखो जरा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ना हमारा ये, ठीक है, क्या होता है? ये जो टेम्परेचर चेंज होता है विद डिस्टेंस, ठीक। अब इसमें हम स्मॉल के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप ध्यान देना, यहाँ मैं लिखूँगा इसको माइनस का dt बाय dx। क्यों लिखा इसको ऐसा? देखो माइनस का dt क्यों आया? देखो हमें पता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस। तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ क्या है? देखो T माइनस डी टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है? dx है, थिकनेस अगर हम कहें तो, ठीक है। ये T से T कट गया, माइनस का देखो dt बाई dx बचा, माइनस का dt बाई dx बचा, तो ये लिखा हमने यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने पार्ट को, ठीक है। और अगर आप इसको करना चाहें, जैसे मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट में भी आपको समझाया था, अगर पूरी लेंथ x के लिए करोगे तो देखो माइनस अंदर रखो। अब क्या होगा? ये फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि T2 माइनस में T1 लिखोगे, और डिस्टेंस है कितना? x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये T1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं हम। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कि यहाँ पर जो dt जो टेम्परेचर dt बाई dx है ये क्या है हमारा? नेगेटिव है। dt बाई dx क्या है हमारा? नेगेटिव है। मतलब क्या शो कर रहा है यहाँ पर? नेगेटिव, कि टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा कोल्ड साइड जाते हुए, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा ये हमारा। क्लियर?
तो ये क्या होता है हमारा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो dt बाई डी एक्स है वो नेगेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और जो मतलब क्या इसका कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है अलॉन्ग द जो हमारा फ्लो ऑफ हीट है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो जरा डी क्यू बाई डी टी हो गया हमारा एच हीट करंट, और इसका जो नया फार्मूला बन गया वो ये बन गया आपके पास के ए और डी टी बाई ये डी एक्स। तो ये याद रहेगा, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा बहुत, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पूछते हैं आपसे, तो वो हीट करंट के बारे में पूछता है, तो ये फार्मूला लगाओगे आप डायरेक्ट तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स भी, तब आपको क्लियर हो जाएगी बात कि इतनी बात समझ में आई है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये एक लाइन। तो यहाँ पर ये देखो मैंने लिख दिया है कि जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है क्या, डी टी बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही रहेगा ये, ठीक है। एंड दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज करता है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और हमें पता ही है ये कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल वाला हमेशा कम रहेगा और इनिशियल वाला ज़्यादा रहेगा, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो वो वाली कहानी है यहाँ पर, ठीक है जी, समझ में आ गई होगी आपके बात हीट करंट की भी, ठीक है। तो इसके तो मेन न्यूमेरिकल है वो अभी हम करेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस की, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से करो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये हीट करंट। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।